अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना मिलवाते हैं हम आपको मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से। हमारे कंसल्टेंट्स आपको घर बैठे बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर जोहा के साथ हमारी प्रेगनेंसी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट है। हमने लास्ट एपिसोड में जाना कि जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो कितना ज़रूरी है, प्रीनेटल क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्या मसाइल हो सकते हैं और किस तरह हमने इसकी मैनेजमेंट करनी है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जोहा से। वेलकम टू द शो डॉक्टर जोहा, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर जोहा, सबसे पहले आप हमें बताएं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है कितना ज़रूरी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर बेसिकली स्टार्ट होता है आपके पास 4th, 5th और 6th मंथ, ठीक है। फिर इसको हम काउंट कर लेते हैं 13 वीक्स टू 26 वीक्स तक। इसमें ये हो रहा होता है कि आपका बेबी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा होता है, सारे वाइटल ऑर्गन्स कंप्लीट होते हैं, वो अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली बच्चा स्वॉलोइंग शुरू कर देता है, आइज़ ओपनिंग शुरू कर रहा होता है। तो ये इस ट्राइमेस्टर में मोस्टली ये सब कुछ हो रहा होता है और ग्रोथ बढ़ रही होती है। डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है और ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर बात की जाए तो कहते हैं एज कंपैरिजन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सेकंड ट्राइमेस्टर में कम मसाइल होते हैं। तो क्या इसमें कितनी हकीकत है, और अगर हकीकत है कुछ तो कौन से मसाइल जो हैं वो कॉमन है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसको इतना ये इसलिए कहते हैं ईजी है क्योंकि आप अक्सर लोग इसको कह रहे होते हैं हनीमून फेज़ है ये। बिकॉज इसमें जो शुरू के फेज़ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोज़िया और वॉमिटिंग होता है, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज़ हो रहे होते हैं, चक्कर आ रहे होते हैं, डिजीनेस, हर चीज़। वो कई हद तक 13th वीक पे आते आते वो सब इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस टाइम में फिर आप कह लें कि फील गुड फेज शुरू हो जाता है। ओके। तो इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अगर इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो मेनली हमारे पास आ रही होती हैं इस फेज़ या ट्राइमेस्टर में भी अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस होते हैं। पर वो जो हो रहे होते हैं वो इस वजह से हो रहे होते हैं, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही होती हैं या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होती है। अब ये दोनों चीज़ें ये है कि या तो बच्चेदानी की जो बनावट है वो ठीक नहीं है, या बच्चेदानी का जो मुंह है वो कमज़ोर है या सही से बंद नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब बच्चा ग्रोथ, मैंने आपको बताया, स्टार्ट होती है, बच्चा ग्रो करना शुरू करता है, तो विदाउट पेन्स एकदम से बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली वो उस टाइम तक इतना कैपेबल नहीं होता कि वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। जब वो डिलीवर हो जाता है तो उस टाइम फिर आपके पास अर्ली तो नहीं, आप कहेंगे मिड फेज़ अबॉर्शंस आ रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर तो स्कैन हो गया तो उसमें आपको यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी तो पता लग जाती है। पर सर्विक्स की जो इनकॉम्पिटेंस है वो अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि एक बेबी जो है वो अबॉर्ट हो चुका होता है ऑलरेडी। तो फिर नेक्स्ट केसेस में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इसके लिए केयरफुल हो जाती हैं, या अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो गई है तो भी वो चेक करेंगी कि आपको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस तो नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसा इशू हो कि ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, या आपको लोअर एब्डोमिनल बहुत पेन फील हो रहा है, या पेन नहीं भी फील हो रहा, आपको वेट फील हो रहा है, या इस तरह का कोई मसला भी हो रहा है, या आपको कोई डिस्चार्ज आ रहा है एबनॉर्मल, आपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा हमारे पास इस ट्राइमेस्टर में आ जाता है हाइपरटेंशन और एनीमिया और डायबिटीज़। अब फर्स्ट 3 जो मंथ्स होते हैं ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें एनीमिया भी इतना विजिबली शो नहीं करता अपने आप को। पर इस ट्राइमेस्टर में आके जो एनीमिया है वो शो करना शुरू कर देता है। उसके लिए हम ऑब्वियसली सप्लीमेंट स्टार्ट कराते हैं, पर अगर वो आप कवर नहीं कर रहे, सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे, तो वो ज़्यादा हो जाता है 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर। फिर उसमें वो ड्रिप्स वगैरह। हाँ, और फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता। अब हमने फर्स्ट सीरीज़ में बात की थी कि आपने डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। अगर आपका एनीमिया पहले ही पता है तो वो आपको HB को उस लेवल तक लाएंगे जहाँ पे आप कंसीव कर सको। अब कुछ फीमेल्स होती हैं वो जब आती हैं आपके पास टर्म पे आती हैं, मतलब कि उनको पेन्स शुरू हो गई या डिलीवरी होने वाली है, वो तब प्रेजेंट कर रही हैं और HB 6 है, तो इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। तो उस टाइम पे आपको फिर उनको ब्लड देना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के अपने बहुत से नुकसान होते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही उसको कवर करो। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत कॉमन है आजकल। तो आपने अपना BSR चेक कराना होता है। डायबिटीज़ के साथ भी अबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं। हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है, या बच्चे की कोई भी डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटी आ जाती है।
उसके साथ हमारे पास हाइपरटेंशन आ रही होती है। जब भी हाइपरटेंशन होगी प्रेगनेंसी में तो मोस्टली फीमेल जो है उनको प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है। प्रोटीन यूरिया मींस के प्रोटीन ब्लड में यूरिन में जा रहा है, तो आपका प्रोटीन वेस्टेज शुरू हो जाएगा, बच्चे की ग्रोथ ऑब्वियसली इफेक्ट होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेशंस ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रही होती हैं, तो इन सब के लिए आपको केयर करनी होती है और चेकअप कराना होता है। एग्जैक्टली, अर्ली प्रिवेंशन इज़ फॉर बेटर कि आप जो है बीमारी में मुब्तला हों, और जो प्रेगनेंसी है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फेस भी हो सकता है अगर आप जो है एहतियात नहीं करेंगे। डॉक्टर जोहा, आप बताएं, वो मस्ट से दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर को भी हम किस तरह हेल्दी रख सकते हैं? ठीक, फिर वही हम डाइट से स्टार्ट कर लेते हैं। डाइट पे आप आ रहे हो तो सबसे पहले ये है कि आपने अब इस ट्राइमेस्टर में वो चीज़ें लेनी है जिनसे आपका ब्लड बने, ठीक है। एनीमिया अगर आपको है नहीं है, स्टिल वी रिकमेंड कि आप मीट का इस्तेमाल करो। मोस्टली इस टाइम पे आके अगर आपका HP नॉर्मल भी होता है ना तो बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से फिर भी एनीमिया प्रेजेंट करता है। तो उसलिए हम कह रहे होते हैं कि आपने मीट का इस्तेमाल करना है, आप बीन्स इस्तेमाल करो, उसके साथ आप इस्तेमाल करो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच हो गया, इस सब में भी आपके पास आयरन आता है। उसके साथ आ जाती हैं आपकी सप्लीमेंट्स में हमने फोलिक एसिड लेना होता है फर्स्ट 3 मंथ्स जो थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें हम उसके अलावा कुछ भी नहीं दे रहे होते, आयरन और कैल्शियम। यहाँ पे आके आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन और कैल्शियम शुरू करते हो। अब कैल्शियम तो ठीक है, पर आयरन जो है वो डिस्कम्फर्ट होती है, अक्सर फीमेल्स कॉन्स्टिपेशन या एब्डोमेन के कॉन्स्टिपेशन के साथ आ रही होती हैं, या वो कह रही होती हैं कि हमें गर्ड होना शुरू हो गया है, जलन हो रही है, या हम सही हज़म नहीं हो रहा, या हमें नौजिया हो रहा है उसकी वजह से। तो उसके लिए फिर हमने उन्हें गाइड करना होता है कि आप मिड मील लो, लंच के साथ आयरन का सप्लीमेंट ले लो। बीच में आप खाओगे तो वो आपके फूड के साथ डाइजेस्ट हो जाएगा, वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे आपको। और दूसरी चीज़ ये कि आपने दूध या चाय के साथ उसको नहीं लेना होता। ठीक है। आयरन की एहतियात जैसे कि डॉक्टर जोहा ने हमें बताई, आपने आयरन जो है वो चाय और दूध के साथ नहीं लेना, बाकी अच्छा आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, और जैसे उन्होंने बताया कि मीट बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। पूरा प्रेगनेंसी के जो टाइम होता है इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में डिफरेंट बॉडी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट बॉडी कंडीशंस के साथ साथ इसके लिए बहुत अहम है कि हम डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर जो है वो उनसे गाइडेंस लें और कांटेक्ट में रहें ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो अगर आप भी किसी किस्म का मसला फेस कर रहे हैं, आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, सेकेंड में है, थर्ड में है, तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहें, कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुताल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।